मेजर 3 हिंदी, मेजर 3 हिंदी जो सब्जेक्ट है आपका, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ देखेंगे, यानी कि जो 1 मार्क्स वाला जो आपका क्वेश्चन है वो देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो 5 मार्क्स है वो कहीं भी नहीं जाएगा, आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों आप जो है लॉन्ग टाइप वाला कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन है आपके सिलेबस से ही लिए गए हैं, कहीं भी बाहर नहीं लिया गया है। पहला क्वेश्चन हो गया कि भारत तेंदु युग का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए, भारत तेंदु युग का दूसरा नाम है पूर्ण जागरण काल, या फिर ये एक और नाम है नव जागरण काल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों जो है अलग अलग, मतलब दोनों नाम है भारत तेंदु युग का ही। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जो है वो माना जाता है भारत तेंदु हरिश्चंद्र को। किसे माना जाता है? भारत तेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया कि भारत तेंदु युग में किस भाषा को प्रतिष्ठा मिली, यानी किस भाषा को जो है बढ़ावा दिया गया, प्रतिष्ठा मिली। तो वो थी खड़ी बोली हिंदी को। किसे? खड़ी बोली हिंदी को। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है। ये एक रचना, ठीक है, भारत दुर्दशा नाम से एक रचना है, और ये किसकी रचना है? तो ये है भारत तेंदु हरिश्चंद्र का ही रचना है। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा था। आगे क्वेश्चन नंबर पाँचवा की ओर चलेंगे मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर पाँचवा एक और है, बोल रहा है गंगा छवि वर्णन के रचनाकार कौन है, यानी इस रचना के रचनाकार कौन है। तो ये भी हैं भारत तेंदु हरिश्चंद्र। तो कई बार ऐसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर छठा है, बोल रहा है कि गो महिमा के रचयिता कौन है, यानी गो महिमा जो रचना है उसके रचयिता कौन है। तो ये हैं प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सातवां बोल रहा है कि द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है, यानी जो द्विवेदी युग है वो किसके नाम पर, किस कवि के नाम पर जो है ये युग का नाम रखा गया है। तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे उन्हीं के नाम पर ये जो है युग का नाम रख दिया गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर सातवां है आपका। आगे क्वेश्चन नंबर आठवां देखेंगे मित्रों। तो बोल रहा है कि द्विवेदी युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, यानी द्विवेदी युग जो है उसे और कौन से नए नाम से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है जागरण सुधार काल के नाम से। किसे? तो जागरण सुधार काल के नाम से। ये सब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि कश्मीर सुषमा नामक रचना के लेखक कौन है। ये नाम की जो रचना है उसके लेखक कौन है। तो श्रीधर पाठक। कौन है दोस्तों? श्रीधर पाठक। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10वां बोल रहा है कि कर्मवीर और मनुष्यता नामक कविताएं किस कवि के मतलब किस कवि के द्वारा लिखी गई है। तो ये है मैथिली शरण गुप्ता के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, देखिए दोस्तों ये दोनों अलग अलग कविताएं हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग कविताएं हैं। कई बार सिर्फ ये पूछा जाए या फिर ये पूछा जाए, बोला जाएगा कि कर्मवीर कविता के रचयिता कौन है। तो ये नाम लिख दीजिएगा, या फिर सिर्फ पूछ ले कि मनुष्यता नामक कविताओं के लेखक कौन है। तो ये लिख दीजिएगा, यानी कि दोनों के लेखक यही है, इसलिए हमने दोनों को एक ही प्रश्न में लिख दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि किरण नामक रचना किस छायावादी कवि की लेखन है, यानी किनके द्वारा लिखा गया है ये समझिए। तो किरण जो है वो लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। किनके द्वारा? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो बोल रहा है कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं। तो ये हमने जो है वो लॉन्ग टाइप वाला आंसर में भी बताया था। तो 4 मुख्य स्तंभ के रूप में जो है कौन कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। यही 4 लोग हैं जिन्हें जो है छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ के रूप में माना जाता है। तो ये आपको जरूर से ज़रूर ध्यान रखना, हो सकता आ जाए, और ये जो है लॉन्ग टाइप वाला में भी हमने बताया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, तोड़ती पत्थर ये जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई, ये किसकी कविता है? ये कविता है, ठीक है, रचना नहीं है। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों बोला है कि मैं नीर भरी दुख की बदली। तो ये कविता आपने सुना भी होगा, ठीक है, पढ़ा भी होगा। तो ये कविता लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? महादेवी वर्मा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोग का, जो कि लास्ट है। बोल रहा है कि महादेवी वर्मा को
किस उपनाम से जाना जाता है, यानी महादेवी वर्मा जी है जो हैं उनको किस उपनाम से जाना जाता है, तो उसे कहा जाता है आधुनिक मीरा। आधुनिक मीरा के उपनाम से उन्हें जाना जाता है। तो ये टोटल हमने 15 क्वेश्चन ही लिए थे, जो 15 क्वेश्चन अगर आप कर लेते तो आपका 5 मार्क्स जो है कहीं भी नहीं जाएगा, आपका यहीं से हो जाएगा। साथ ही साथ आप लॉन्ग टाइप वाला भी कर लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टाइप वाला में जितने भी आंसर रहते हैं उसमें डेट वगैरह नाम वगैरह सब मेंशन रहता है, तो वहाँ से भी आपका क्लियर हो जाता है 1 मार्क्स वाला। यानी लॉन्ग टाइप करने से आपका 1 मार्क्स वाला 5 मार्क्स वाला सब क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आपको हर हाल में कर लेना है दोस्तों। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।